नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अनुच्छेद पर आधारित हम आपको कुल 107 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। अभी तक 3 पार्ट देख चुके हैं। पिछला तीसरा पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका आखिरी और चौथा पार्ट, जिसमें हम जो प्रश्न देखेंगे वो आपके 79 से लेकर के प्रश्न हम देखेंगे और ये प्रश्न पूरे 107 तक जो है वो जाएंगे। तो 79 प्रश्न से जो है वो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद। प्रश्न आपका है कि सूची 1 दे रखी है एक तरफ संविधान के अनुच्छेद से संबंधित, और सूची 2 जो है वो अंतर वस्तु जो है उससे संबंधित दे रखी है। आपको सही मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो अनुच्छेद 54, 75, 155, 164 बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। नीचे ऑप्शन भी आपको जो है वो दे रखे हैं। तो आप देखेंगे अगर अनुच्छेद 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होता है, आमने सामने लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75 भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित होता है, ये भी आपका सामने लिखा है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, यानी सभी आमने सामने लिखे हैं। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उसकी नियुक्ति विधानसभाओं की संरचना, दो लिखे हुए हैं पर यहाँ पर देख रहे हैं डी में 4 ही से संबंधित है, पांचवा आपका कट जाएगा। केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 164। तो इस प्रकार से ए बी सी डी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 आपका मैच हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 80। प्रश्न आपका है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित जो अनुच्छेद हैं उनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से जो है वो संबंधित है। 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 41। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51 पहला वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। तो आपका अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से जो है वो संबंधित है, इसी को यहाँ पर संवर्धन लिखा गया है। 81 प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है वो ना पड़े। अनुच्छेद 257, 258, 355 या 356 बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका अनुच्छेद 258 जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है वो ना पड़े। अगला प्रश्न आपका है कि 82 जो हमने इसी का यानी कि ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट था, उसमें आपको इस टाइप का प्रश्न कराया था। प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। तो बताइए किस अनुच्छेद में ये बताया गया। आप जानते हैं, देखते हैं ना कि बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं तय सीमा से कम उम्र के होते हैं तो उनको जो है वो कारखानों में या खान में काम करने के लिए 24-24 घंटे लगा दिया जाता है। तो बस यही छोटी सी ट्रिक है 24-24 घंटे से ही रिलेटेड कि 24वें अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 83 कि भारतीय संविधान जो है उसमें समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान जो है वो किया गया है। ये जो है कौन से अनुच्छेद हैं उनमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है। समानता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ लेकर कहाँ तक जो है वो है। 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका 14 से 18 अनुच्छेद सी वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन 14 से 18 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 जो है इसमें आता है और ये सभी आपके जो है वो मौलिक अधिकार में आते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा नंबर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7 होते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 84 प्रश्न आपका कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 जो है उसको सुमेलित करना है और नीचे जो है आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण,
संघ लोक सेवा आयोग, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं, उस तरफ जो है आपको अनुच्छेद दे रखे हैं। तो कौन किससे मैच करेगा? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो आपका अनुच्छेद 148 से संबंधित होता है, तो तीसरे वाले से जो है ये मैच करेगा। ए और बी में ही केवल तीसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। वित्त आयोग की अगर बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 315 से संबंधित होता है, यानी कि नहीं 315 नहीं, 280 से। वित्त आयोग आपका 280 अनुच्छेद से संबंधित है, क्योंकि ये भारत वित्त आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय होता है, जो कि केंद्र के जो कर होते हैं उसमें राज्य की हिस्सेदारी पर अपने सुझाव राष्ट्रपति को जो है वो देता है। तो 280 जो अनुच्छेद है वो इससे संबंधित है, और 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन जो है उसकी किया जाता है या परिकल्पना की जाती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले 3 था, फिर 2 था, यानी कि अब देखिए 3-2 वाला केवल ए वाला ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी प्रशासनिक जो अधिकरण है ये आपका अनुच्छेद 323 ए से मैच कर जाएगा, और संघ लोक सेवा आयोग आपका पहले वाले ऑप्शन से जो है वो मैच कर जाएगा, यानी अनुच्छेद 315। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 85 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है, यानी कि अनुच्छेद 355 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण हो गया या आंतरिक अशांति हो गया उससे राज्यों की रक्षा करे। 86 आपका प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा बताना है आपको किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। इस टाइप से 4 जो ऑप्शन है इस पर बेस्ड नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, केवल तीसरा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस टाइप से। तो आपको बताना यह है कि इनमें से सही कौन कौन से होंगे, वो भी किसके? अनुच्छेद 3 के जो है वो अनुसार। तो 4 ऑप्शन में से सबसे पहले नीचे से आंसर की बात करते हैं, उसके बाद ऊपर पॉइंट की बात करेंगे। तो सी वाला आपका ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा वाला जो है वो सही होगा। जिसमें हम बात करें तो दूसरा है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, और तीसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ा सकेगी। तो ये दोनों पॉइंट आपके जो है वो सही होंगे अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका 86 नंबर प्रश्न। 87 प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यही प्रश्न आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, 352 या फिर 280, 156, 148, कौन सा सही होगा? बताना है आपको भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनका उल्लेख जो है वो किया गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 148 जो है वो सही होगा। अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उसमें आपका आएगा। तो आपका 148 अनुच्छेद जो है वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 88 प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। तो ये जो कथन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है वो संदर्भित है, ये आपको जो है वो बताना है। अनुच्छेद 48 है, 51 ए, 56 या 21, कौन सा सही होगा? ईवीएस सेक्शन में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन अनुच्छेद 48 ए जो है वो सही होगा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और साथ ही साथ सुधार जो है उसमें करे। 89 प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो किया गया है? 330, 331, 332, 333, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 333 जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 90 प्रश्न की भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। और संविधान पर आधारित प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो 380, 312, 60, 51, चार ऑप्शन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा?
आंसर की बात करते हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी अनुच्छेद 51 सही हो जाएगा। भारत की विदेश नीति से जो है वो आपका संबंधित है। इसी को ही आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति की जो मूलभूत बातें हैं ना, उनका समावेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है वो किया गया है। 91 प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। 60, 352, 356 या फिर 360। और मैंने तीन आर्टिकल इससे पहले बताए भी थे, आपको याद होगा, जिसमें ये तीनों ही थे शायद, बी वाला भी, सी वाला भी, डी वाला भी, क्योंकि यही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, अनुच्छेद 360, जिसमें हम आता है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है वो देता है, और यही है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा और आपातकाल लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया था राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन होता है, राज्य में अगर आपात स्थिति आ गई तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, और वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। 92 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है वो जो है वो किया गया है। तो चार ऑप्शन है, अनुच्छेद आपका 1, 2, 3 या 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो है वो किया गया है। आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो अनुच्छेद 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद दूसरे में किया गया है। 93 प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? 21, 24, 32 या 256। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो संविधान की आत्मा करके भी कहा है मैंने, एक छोटी सी आपको एक हिंट दे दी, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, सी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 32 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जो जी हैं, इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा जो है वो दी है। 94 प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारतीय संविधान के किसमें जो है ये प्रावधान है, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में जो है वो किया गया है, 169 में। अगला प्रश्न है 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 96 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। अनुच्छेद, संबंधित राज्य, अनुच्छेद और संबंधित राज्य, ए बी सी डी करके दे रखे हैं। आपको प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत जो है यहाँ पर जो है वो छांटना है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सुमेलित सही नहीं है, क्योंकि 377 का जो है ये आपका संबंधित राज्य मेघालय जो है इससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, ये आपका मणिपुर से जो है वो संबंधित है, मणिपुर से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। अनुच्छेद 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। बताइए नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, नीति आयोग से संबंधित पूछ लिया जाता है। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका डी वाला आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद से जो है इनमें से संबंधित नहीं है। और नीति आयोग जानते हैं आप कि ये भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे हम योजना आयोग इससे पहले चलती थी ना, उसके स्थान पर बनाया गया है। समय आप याद रख सकते हैं 1 जनवरी 2015 का, इस संस्थान के संबंध में जो है ये समय याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 98 प्रश्न, भारत के संविधान का और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जो वर्तमान में होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। 98 प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बताइए 44, 46, 45, 43 कौन सा अनुच्छेद सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 44 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता से जो है वो
संबंधित है। अगला प्रश्न 99 कह रहा है कि संपूर्ण भारत जो है उसके भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? कहीं भी कोई घूम सकता है, ये किस मौलिक अधिकार या किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में आता है, ये पूछा गया है। तो 19, 24, 21 या 14 बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। पहला ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 19 है ना, इसमें भी आपका अलग अलग टाइप वाइज है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, यानी 19 जो एक है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया गया, पर अगर 19 दो की बात करें, दो की कहने का मतलब है इस टाइप से ब्रैकेट वाइज, तो इसमें इसे सीमित करने के जो है वो आधार भी जो है वो बताए गए हैं, यानी कि किन आधारों पर ये जो अधिकार है उनमें कटौती की जा सकती है। तो ये आपका संपूर्ण रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। 100 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी जो नागरिक हैं उनको या उनके लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन जो है वो प्रदान करता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 39 ए आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, अनुच्छेद 39 ए, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न 101 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए जो है वो दिया गया है? अनुच्छेद 9, 3, 2 या 1 बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए जो है वो दिया गया है? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन अनुच्छेद 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए जो है ये अनुच्छेद है। 102 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उस पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, 19, 15 कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव पर रोक लगाता है वो लगाता है अनुच्छेद 15। 15 में जो है इसके बारे में बताया गया। 130 प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में जनसंख्या जो है उसके किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान जो है वो किए गए हैं? आपको ये बताना है कि वो किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। 347, 357, 337, 374 कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में। चार ऑप्शन है, किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो 347, 357, 337, 374 में से आंसर की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 347 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 104 कि भारत जो है उसके संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है वो प्रदान करता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, बताइए। 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18, 25 से 28 कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है इसमें आता है। इसी में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में उल्लेख जो है वो किया गया है। अगला 105 प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य जो है उसको निर्धारित करता है? 146, 147, 148, 149 चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उसके कर्तव्य को निर्धारित जो है वो करता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि 149। ये प्रश्न ऊपर भी मैंने आपको कराया था, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। टोटल 107 तक प्रश्न है, 106 पर हम पहुंच गए हैं। 107 के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि भारत जो है उसके संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार जो है उसकी प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष जो है वो रखा जाता है? अनुच्छेद 110, 111, 112 या फिर 113 बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
उत्तर की बात कर लेते हैं। आपका आंसर सी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 112 जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसी में जो है उल्लेख किया गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी आगे आने वाला वीडियो जो है वो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, फेसबुक इंस्टाग्राम से ना जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अबाउट सेक्शन में भी जाकर जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ने के लिए बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 107 प्रश्न है लास्ट। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ये जो है वो व्यवस्था देता है कि भारत जो है उसके राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अनुच्छेद 53, 74, 361, 363 कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो बताना है आपको कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ये व्यवस्था करता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय जो है उसके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 53, 74, 361, 363 में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में तो अनुच्छेद 361 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही होगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है वो बताएंगे। प्रश्न आपका यह है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष में किया गया था। ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1950 और सी ऑप्शन है 1951। ये चार ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। और लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के संविधान के प्रश्न ना देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।